हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होगी और बहुत स्वस्थ होगी। और दोस्तों मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, आप सब लोगों की प्यार और मोहब्बत की वज़ह से, आप लोग की दुआओं की वज़ह से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले हफ्ते की यानी वीक नंबर 32 की एजुकेशन को लेकर बहुत एन्जॉय किया होगा और बहुत सारे अंडरस्टैंड और बहुत सारे समझ भी आ गया होगा। और दोस्तों उसी तरह ये वीक नंबर 32 भी आज का बहुत ही बेहतरीन होने वाला एजुकेशन है, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों हमारे कम्युनिटी की ग्रोथ और कम्युनिटी की जो एक्साइटिंग न्यूज़ है, अभी जो कम्युनिटी लगातार फोकस कर रहा है फंडिंग को लेकर और कम्युनिटी की एजुकेशन भी बहुत ही बेहतरीन होते जा रहा है और हर एक कम्युनिटी मेंबर ये एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है लेना, क्योंकि बिना एसबीसीईडीयू की आप और हम फंडिंग तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन मुश्किल भी है। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर एसबीसीईडीयू को क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना बड़ा टास्क नहीं है। उसके लिए आपको ये स्क्रिप्ट को पढ़ना और वीडियो को सुनना और समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए आप सब लोग से गुजारिश है कि आप लोग अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को, अपने टीम मेंबर्स को ये एजुकेशन लेने की ज़रूर सलाह दीजिएगा और साथ में अपन खुद भी उसकी बड़ा समझदार बनना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अभी खुद किसी भी चीज़ में, किसी भी कम्युनिटी में बिना एजुकेशन के आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है, आसान भी नहीं है। इसलिए हम एजुकेशन के साथ-साथ कम्युनिटी की हर एक फाउंडर मेंबर को समझदार होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए चलिए हम, आप वीडियो देखने के बाद में या वीडियो के नीचे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कमेंट में अपना राय और अपने सजेशन जो भी है आप ज़रूर लिखिएगा और आपकी सजेशन और आप जो भी बदलाव चाहेंगे उसके ऊपर हम ज़रूर फोकस करेंगे दोस्तों। और ख़ास तौर पे अपने टीम मेंबर्स और अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को कम्युनिटी में वापस आने की सलाह दीजिए, क्योंकि अभी जो कम्युनिटी की तरफ से जो सिस्टम चला रहा है और कम्युनिटी तरफ से ऐसा स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है, क्योंकि कम्युनिटी जल्द से जल्द फंडिंग तक पहुंच सके और हर हर कोई मेंबर जो पिछले कई सालों से हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़े थे अभी रुके हुए हैं, उन लोगों को भी कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द कम्युनिटी में वापस आ जाए उन लोगों को और लीगल प्रोसेस में उन लोग भी शामिल रहे, पीएम में फॉर्म फिलअप करें, एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके साथ आप लोग भी प्राइवेट फंडिंग में ज़रूर हिस्सा लेने की आप लोग आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ज़्यादा वक्त ज़ाहिर न करते हुए आप लोगों को आज की एजुकेशन की जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिए और बने रहिए मेरे साथ। और आज की बेहतरीन इन जो एजुकेशन है एसबीसीईडीयू की जो वीक नंबर 33 है उसको हम सब साथ में एंजॉय करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा जो स्क्रीन शेयर है ज़रूर दिखाई दे रही होगी। तो आप सभी को फिर से स्वागत है, वेलकम टू एसबीसीईडीयू हिंदी भाषा में। तो आप सबको मालूम होगा मेरा नाम सईद है। मैं फिर से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम सईद है, जो मैं इंडियन टीम की तरफ से सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की एसबीसीईडीयू की फैसिलिटेटर यानी एक एजुकेटर के रूप में काम कर रहे हैं। तो आप, मेरा जिम्मेदारी बनता है कि आप सब लोग तो जो भी कम्युनिटी के अपडेट और जो नया अपग्रेड्स है उसको बताना मेरा जिम्मेदारी है दोस्तों। और जो भी आपको जानकारी चाहिए मुझे मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू जरूर आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं आज की एजुकेशन की तरफ। और आप सब लोग को जो भी मेरा जो ट्रांसलेशन और मेरा भाषा ये और मेरा जो भी एजुकेशन के अंदर जो भी कमियां है, कमी दिखे आपको तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा और सभी अपने दोस्तों को भी एजुकेशन लेने की सलाह जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो फिर से स्वागत है आप सब लोग को हिंदी भाषा में एसबीसीईडीयू की वीक नंबर 33 का। ओके, तो आज का जो वीक है ये वीक नंबर 33 है, हफ्ता 33 है। दूसरे सिस्टम में समय के साथ बनती गई धन
दौलत है, भ्रम की तुलना में एसबीसी कम्युनिटी में समय के साथ असली दौलत कैसे कैसे आपको कैसा दिखाते हैं और कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे बनती जाएगी। एपिसोड नंबर 7 है ये, एपिसोड नंबर 1 से लेके एपिसोड नंबर 7 तक है। ये टॉपिक के साथ में हम लगातार वीक नंबर 1 से लेके यानी कि एपिसोड नंबर 7 तक हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिर भी फिर से आपको मैं रिपीट करना चाहूंगा कि दूसरे सिस्टम में समय के साथ बनती गई दौलत की भ्रम की तुलना में एसबीसी कम्युनिटी में समय के साथ असली दौलत कैसे बनती गई है, इसके बारे में वीक नंबर 33 में भी आप सब लोग को बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं आज की एजुकेशन की दूसरा परिचय है यानी इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन के साथ मैं आप सब लोग को बताना चाहूंगा कि एसबीसी ईडीयू की एक और शानदार एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। और इस पॉइंट पर हम थोड़ा सा रुक कर आपसे एक आसान सा सवाल पूछना चाहेंगे कि आप आज से 5 साल बाद खुद को कैसा देखना चाहेंगे? आप कहाँ देखना चाहेंगे? आप 5 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगे, कैसा देखना चाहेंगे? इसी का सवाल है। हम आप खुद से पूछ लीजिएगा दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं और क्या करने वाला है, और आप 5 साल के बाद आप कैसा देखना चाहेंगे आप खुद को? आप खुद आजमा लीजिएगा, आप खुद क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद आप जरूर आगे बढ़ने की, हमारे साथ चलने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए आज की बेहतरीन एजुकेशन को हम साथ में चलने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ओके, तो सोचने वाले सवाल है। तो आज की जो सवाल है इसमें क्या सोच सकते हैं, और सोचने वाले ये सवाल है, क्या आप इस बात की पछतावा में जी रहे होगी कि आपने बहुत जल्दी हार मान ली? देखिए ना दोस्तों, बहुत ही आज का जो एजुकेशन की जो इंट्रोडक्शन और आज के सोचने वाले सवाल है, इसमें इतना बेहतरीन सवाल किया जा रहा है कि आप खुद से पूछ लीजिए दोस्तों, क्या आप इस बात की पछतावा में जी रहे होंगी कि आप आज से 5 साल के बाद आपको पछतावा के साथ जी रहे होंगी, आपने बहुत जल्दी हार मान ली। ठीक है, प्लीज रुक कर इस बारे में अच्छी तरह सोचिए। आप खुद सोच लीजिए, आप रुककर आप अच्छी तरह से अपने आप को सोच लीजिएगा कि आप चाहेंगे कि अगर आप उन लोगों में से होते जिन्होंने जिन्होंने इस बनाने की प्रक्रिया को शुरुआत दौर में देखा होता, तो आपको साल 2026 में और ज्यादा एसबीसी रिवार्ड्स मिलते थे। यानी कि आज की यानी ये 2026 से पहले आपने ये बनाने की कम्युनिटी की जो सिस्टम है उसको जान लिया होता, आपने जो कम्युनिटी के साथ ज्वाइन किया होता, तो आप 2026 में ज्यादा एसबीसी रिवार्ड आपकी वॉलेट में मिल सकते थे, यानी आप जमा कर सकते थे, या आप दुनिया को लोकल और ग्लोबली बदल रहे होंगे। तो आज से 5 साल की बात या कभी भी आज से 2026 में मैंने कम्युनिटी के साथ चला होता, यानी कम्युनिटी में मैंने ज्वाइन किया होता, तो मैं आज कौन से दुनिया में जी रहा होता? मैं खुद को और अपने कम्युनिटी वालों को यानी अपने लोकेलिटी मेंबर्स को और पूरा दुनिया को किस तरह से मैं चेंज कर रहे हो कि मैं उसकी बदलाव लाने में और इकोनॉमिक स्टडी में जो बदलाव करने में मेरा क्या रोल, आपका क्या रोल हो कर रहे होगी, दिखा रहे होगी, ये सोच सकते हैं यार, सोचने वाली बात है। ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए, फिर अगले स्लाइड में आपको एपिसोड से पहले जो शोज है उसके बारे में देखते हैं। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले इन सवालों पर ठीक से सोचना चाहिए कि हम समझाते हैं कि ये सफर आसान नहीं होगा। हम समझते हैं कि ये सफर
आसान नहीं होगा, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा दोस्तों। इतना आसान नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि आप सिस्टम को अच्छे तरह से समझ जाते। हमारी जो हर हफ्ते हम एजुकेशन दे रहा है, आपको जो समझा रहा है उसको आप समझ लेते, तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा कम्युनिटी को आगे साथ में चलने के लिए। ये बस सोच पर निर्भर करता है, आप इस कम्युनिटी को कैसे देखते हैं। ये आप और हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं उसकी कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, आप इस कम्युनिटी को कैसे देखते हैं। अगर आपकी समझ पॉजिटिव है तो नतीजा समय के साथ आपके लिए अच्छी किस्मत में बदल जाएगा। ठीक है सर दोस्तों, आज आप कम्युनिटी की ग्रोथ के साथ या कम्युनिटी की बदलते हुए सोच के साथ, आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चल रहे होते, तो नतीजा यानी कि उसकी जो परिणाम है, यानी उसकी जो रिजल्ट है, आपको समय के साथ आपको अच्छे किस्मत बदल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, एक्शन वर्सेस तालमेल जो है, हम क्या चीज करता है और क्या चीज के बारे में हम सोचते हैं उसके बारे में हम और देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि है कि आप हाथ पर हाथ धारे बैठे रहे, यानी आप हाथ पर हाथ डाल लेते या नहीं, हम सोचते रह जाएं और अपने तय किए गए लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत की बिना सबसे अच्छे की उम्मीद करें। दोस्तों देखो, ये फल मिलने की और हम करोड़पति आज से कुछ साल के बाद में हम पूरे दुनिया में हमारी तरफ से पूरी तरह से मदद कर रहे होगी और दुनिया की स्थिति को बदलने में आप जुड़ रहे होगी। मगर आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ डाले बैठे रहें। ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं होगा। लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत की बिना सबसे अच्छी और उम्मीद करें। ठीक है ना, बिना मेहनत किए बिना सबसे अच्छे उम्मीद करना, ये बहुत खराब बात है, बुरी बात है। ठीक है ना, इस तरह अगर आप उन लोगों में से हैं जो ताल में तल मटल कर रह रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं, कि ये पूछ रहे हैं कि फंड कब मिलेगा, तो आप सिर्फ उस नतीजे में ए, देरी कर रहे हैं जिसके लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि हम पूरे कम्युनिटी के साथ और चलना, और कम्युनिटी की हर तालमेल, हमारे कम्युनिटी के कल्चर के साथ चलना, कम्युनिटी की डिसिप्लिन को फॉलो करना, ये सब साथ में हम कर रहे हो, साथ में किया होता, तो हमारे जो जो हमारे मकसद है उसको जल्दी मिलने में बहुत मदद मिल सकता है। तो उसकी बिना आप हाथ पर हाथ डाले बैठे रहे और पूछ रहे कि हमारे प्राइवेट फंड कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे नतीजे के नतीजे आ सकते हैं जिनकी अपने उम्मीद नहीं की थी। तो जैसे जैसे हम जो काम कर रहे होते हैं, तो हमारे जो नतीजे हैं, यानी हमारे जो मकसद जो है नजदीक आते जाएंगी। इस तरह जो हो सकता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले हार मान लें। तो दोस्तों, अभी किसी भी चीज को लेकर आप अपनी उम्मीद हार जाना और अपनी कम्युनिटी की तरफ से मुंह मोड़ लेना, ये इससे क्या होता है, आपको बाद में बहुत कुछ पछतावा हो सकता है। ठीक है ना। तो इसीलिए कम्युनिटी के साथ हम बड़े रकम मिलने की इरादा तो रखते हैं, उम्मीद तो रखते हैं, मगर हम कम्युनिटी के साथ काम नहीं करते, खाली हाथ पर हाथ डाले बैठे रहेंगे, तो हमारी उम्मीद और हमारे मकसद जो है कभी कामयाब नहीं हो सकते दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ, कम्युनिटी की जो गोल है इसमें क्या है, हम शॉर्ट में आपको ट्रांसलेट करके सुना रहे दोस्तों। फंड लॉन्च फेज के लिए हमारी जरूरतें हमेशा एक जैसी रही हैं, और फंड को लॉन्च करने के लिए हमारे कम्युनिटी की जो प्राइवेट फंड है उसको लॉन्च करने के लिए हमेशा
से हमारी जो इच्छाएं, हमारे जो ज़रूरतें हैं कम्युनिटी लॉन्च फंड लॉन्च करने के लिए, वो हमेशा से एक ही जैसा रही है। जोर देने के लिए हम कम्युनिटी को एक बार फिर अपनी लगातार बात देना चाहेंगे कि हम आपसे जोर देने की जैसे मकसद से, यानी तो कम्युनिटी को हमारे मकसद पूरा करने के लिए फिर से आप लोग को याद दिलाना चाहेंगे। और वो ये है, चलो अपनी मेंबरशिप को 10,000 से ज़्यादा एक्टिव और पढ़े लिखे और वेरीफाइड मेंबर तक बढ़ाते हैं। और इस माइलस्टोन का पूरी दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम प्राइवेट फंड तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक और एक ही मकसद है। वो क्या है? सिर्फ 10,000 कंप्लीट, 10,000 मेंबर जो एक्टिव मेंबर होना है, वो भी पढ़े लिखे और वेरीफाइड, यानी हमारे पीएमए के फॉर्म फिलअप किए हुए, पीएमए सिग्नेचर किए हुए मेंबर्स होना जरूरी है। वेरीफाइड मेंबर्स और पढ़े लिखे, पढ़े लिखे यानी कि आप बीए, एलएलबी, एमए, इंग्लिश ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। पढ़े लिखे यानी हमारी कम्युनिटी की जो एजुकेशन है, यानी एसबीसी ईडू है, उसको समझना, उसको शुरुआत से लेके अंत तक आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते समझते हुए जाना, ये सबसे अहम बात है। ठीक है, तो ये उनके अंदर अच्छा, सॉरी, अच्छा, 10,000 से ज्यादा एक्टिव पढ़े लिखे और वेरीफाइड मेंबर तक बढ़ाते हैं। तो इस माइलस्टोन का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप और हमको प्राइवेट फंड चाहिए, प्राइवेट फंड मिलने के लिए हम कोशिश करेंगे, तो हम हमारी 10,000 मेंबर कंप्लीट करने के सिवा और दूसरा माइलस्टोन नहीं है। ये हमारी कम्युनिटी के लिए और आप और हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर है और सबसे बड़ा चैलेंजेस है, ये माइलस्टोन को पार करने की, यानी कंप्लीट करने की। ठीक है दोस्तों, तो एक ही बंदे के ऊपर, किसी भी एक लीडर के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, खुद भी लीडर बनने की कोशिश करना है। हर एजुकेशन कम्युनिटी की अपडेट को समझना, सोचना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ओके। जो रियलिटी है, रियलिटी जो चेक है कम्युनिटी के, जो रियलिटी है उसके बारे में अभी जो फिलहाल क्या रियलिटी है ये देखते हैं। हम में से कोई लोग इस आसान से लक्ष्य से निराश हो रहे हैं। ये जितना हम करने से, ये तो हर चीज आसान है, इस चीज से लेके हर कोई बंदा निराश हो रहे हैं। इस धरती पर अभी लगभग 7.8 बिलियन, 8 बिलियन, ठीक है, लोग हैं। तो भले भले ही उनमें से बहुत से लोग कन्विनेंटल सिस्टम की बहुत आदि है, कन्विनेंटल सिस्टम की बहुत आदि है। फिर भी उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो दीवार पर लिखी इबारत को समझ जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पूरी दुनिया भर में 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ ना कुछ तो लोग हमारी जो कम्युनिटी को बदलने की, दुनिया को बदलने की, हमारी जो किसी की दबाव के ऊपर जो नहीं जीने की इरादा रखने वाले, कम से कम 10 मेंबर तो हो गई सिस्टम को समझने वाले। ठीक है, और जब उन्हें दुनिया की फाइनेंशियल चैलेंज को ठीक करने का हमारा अपना तरीका बताया जाएगा, तो ये उनकी अंदर से जुड़ जाएगा और वे दुनिया को धीरे धीरे बैलेंस में लाने की इस नेक प्रोजेक्ट में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन है आज का। तो ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, रियलिटी की ऊपर पढ़ा हमने। ओके, ग्रोथ का जो चेक करना है, ग्रोथ का प्रोग्रेस है, उसके बारे में देख रहे हैं। और थोड़ा जंप हो गया शायद आस्क।
ओके, 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा ओके, मैं फिर चाहूंगा। ओके, 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 कम्युनिटी गोल हो गया और रियलिटी चेक हो गया। हम्म, अच्छा, तो यहाँ पे आना था मुझे, और ग्रोथ का ग्रोथ का प्रोसेस है। तो हमारे प्लान में तुरंत जो है संतोषी का नजरिया नहीं है। अ, हमारी जो सिस्टम है उसके अंदर जो तुरंत संतोषी का नजरिया नहीं है। जब हमारे 10,000 या उससे ज्यादा एक्टिव भरते बड़े पढ़े लिखे और वेरीफाइड मेंबर हो जाएंगे, तो हम बैच में फंड जारी करेंगे। ठीक है, और फिलहाल हम प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने की उपाय कर रहे हैं, लेकिन फास्ट ट्रैकिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ की जगह नहीं ले सकती। तो हम समय के साथ एक एक कदम लायर ड्रायर लायर जो सस्टेनेबल ग्रोथ पक्का करने का तरीका बना रहे हैं, ताकि जब हम 10,000 या उससे ज्यादा मेंबर की माइलस्टोन तक पहुंचे, तो हम फिर से पीछे न रहे। ठीक है ना, तो हम अभी जो फिलहाल ये कोशिश चल रहा है, कम से कम हमारे पास जो है 10,000 जो मेंबर जो है उसको जल्द से जल्द ग्रोथ करने की। मगर जल्दीबाजी करना काम जो है हमारी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं हो सकता है। इससे क्या होता है, कम्युनिटी को फिर बैक में वापस आना पड़ेगा, यानी कि कम्युनिटी के अंदर कुछ भी कमी हो सकता है। इसीलिए अपने को चाहिए ग्रोथ, यानी ऑर्गेनिक की तरह साथ बढ़े। इसी तरह से हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते का जो रिव्यू है, पिछले हफ्ते हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा हमने, उसके बारे में हम देख रहे हैं दोस्तों। तो अब आइए देखें कि हमें पिछले हफ्ते क्या सीखा, और पिछले हफ्ते की मॉड्यूल्स में हमने इनकी बारे में सीखा। जो एसवीसीजी की जो है पिछले हफ्ते जो हमने सीखा है, उसके बारे में क्या क्या इसके बारे में सीखा है। एसवीसीजी की कीमत को नए क्वार्टरली ऑल टाइम हाई पर पहुंचाना, और नंबर 2, कम्युनिटी में इनएक्टिव मेंबर्स की अकाउंट्स का रिन्यूअल करवाना। ये हमारी लक्ष्य है, ये हमारी कोशिश है। ठीक है ना, तो और प्रोग्रेस जो पॉइंट्स हैं, जो अभी जी जो प्रोग्राम्स है उसकी क्या क्या प्रोग्राम्स चलने वाला है, क्या क्या प्रोग्राम्स है अपने कम्युनिटी के अंदर, उसके बारे में पॉइंट्स है। तो ऊपर दिया गया सब जो जो नीचे दिए गए जो सेक्शन
मौके मौके रूप से इन वजह से शुरू हुआ कि एसबीसी कम्युनिटी में एसबीसी फंड की लॉन्च से पहले बंद पड़े दूसरे प्रोग्राम्स को फिर से शुरू करना, इनमें से पॉइंट्स शामिल था। तो एसपीएफसी पॉइंट टू गुडविल टोकन की लॉन्च के लिए कम से कम 35,000 की प्री सेल करना, प्रीशल की जो रकम जो है बहुत पूरी करना है, और एसबीसीजी की कीमत को तिमाही के लिए नए ऑल टाइम हाई पर ले जाना, और कम्युनिटी में इनएक्टिव मेंबर्स की अकाउंट्स का रिन्यूअल करना, और गुडविल को उसकी एक्सपेंशन के लिए कैश रिजर्व बनाने के लिए डोनेट करना, और मेंबर्स के लिए लेवल 2 $40 से लेवल 5 2560 तक तैयार बनाना है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं, देखिए आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो फोकस है, क्या चीज पे हम आज का खास तौर पे फोकस कर रहे हैं, अब तक जो 1 से 3 का जो रिव्यू किया है, आज के एपिसोड में हम एक और आइटम का रिव्यू करेंगे, जो है जो गुडविल को उसकी एक्सपेंशन के लिए कैश रिजर्व बनाने के लिए डोनेट करना है। ठीक है, कम्युनिटी के जो विजन है उसके बारे में, विजन है उसको फोकस करने के लिए, उसको एक्सपांशन करने के लिए कम से कम हम सब और आपकी तरफ से थोड़ा बहुत गुडविल की तरफ डोनेशन दे सकता है। उससे क्या होता है, कम्युनिटी को सस्टेनेबली यानी कि ऑर्गेनिक मेंबर को बढ़ाने में जरूर उससे बड़ा हमारे लिए मदद हो सकता है। इसीलिए हम सब तो ये पूरा कोशिश करना है कि दोस्तों कम से कम हम लीगल प्रोसेस पे फंडिंग करें या डोनेट करें, और कम से कम हमारी जो गुडविल जो कम्युनिटी है उसमें भी हम फंडिंग शेयर करने की, सप्लाई करने की या देने की, मदद करने की जरूर कोशिश करना है। उससे क्या होगा कि हमारे जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो मिल जाएगा। उससे क्या होता है, कम्युनिटी कभी भी नहीं गिरेगा और हमारे प्राइवेट फंड तक पहुंचने में बहुत ही आसान मदद मिल सकता है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसी तरह हम और बहुत सारे एजुकेशन है उसके अंदर हम ध्यान से सुनना और समझना है दोस्तों। तो कम्युनिटी का विजन है उसके बारे में देखना है दोस्तों। तो आज का फोकस के बारे में हमने अच्छा इसकी फोकस के बारे में तो गया, अब तक हमने 1 से 3 का रिव्यू किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो और उसके बाद रिव्यू किया है। आज की एपिसोड में हम एक और आइटम का रिव्यू करेंगे, जो हम आप और हम भी जानते हैं, गुडविल को उसकी एक्सपेंशन के लिए कैश रिजर्व बनाने के लिए डोनेट करना है। उसके आप वो फ्री में डोनेट नहीं करेंगे दोस्तों, उसके साथ आपको एसपीसी कोइन जो है आपको रिवार्ड के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिटी का विजन है उसमें क्या क्या है देखते हैं दोस्तों। तो फिर हम आखिरी और सबसे जरूरी और सेंसिटिव सबसेक्शन में और गहराई से जगाएंगे, जो हमें पूरी कम्युनिटी को, खास कर उन लोगों को जो इस SBCEDU से शुरुआती स्टेज में गुजारे। ठीक है, और याद दिलाना होगा कि हम अपनी बातों का सम्मान करेंगे, दुनिया को एक प्राइवेट कम्युनिटी की तौर पर बैलेंस में वापस लाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम अपना इकोनॉमिक फेज हासिल कर लेंगे तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसके लिए इसकी इसकी वजह आप पाएंगे कि हमारी कम्युनिटी के साथ अवेयरनेस और चिंता की 2 लेवल होंगी, और लोग अपने सोच की आधार पर चुनाव करेंगे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग
वीडियो है दोस्तों, तो हम ध्यान से देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसकी हमारी जो कम्युनिटी की जो समझ है उसको हमने 3D और 5D की जो सोच की उसमें एग्जाम्पल दिया है। देखते हैं हम इसको किस तरीके से आप समझ सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली हमारे इकोनॉमी फेज में दो तरह की सोच होंगी, जैसे कि हमारी जो दुनिया है, आपकी और मेरी अड़ोस पड़ोस में दो तरह के इंसान होते हैं। एक है 3D और एक है 5D की सोच वाले रखने वाले। तो बेसिकली हम हमारी इकोनॉमी फेज में दो तरह की जो होते हैं, इसके बारे में हम एक एक पार्ट करके हम उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। और आप भी ध्यान से देखिए और अपने को समझने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। तो 3D का जो सोर्स होता है, क्या होता है? एक 3D सोर्स चेतना की एक असली हालात को दिखाती है कि दिखाती जो फिजिकल मटेरियल दुनिया पर फोकस करती है, जिनमें दोहरापन यानी अच्छा बुरा, ईगो और दूसरों से अलग होने का एहसास होता है। ये एक दोस्तों खासतौर पे घनी दर पर आधारित सोच है जो सर्वाइवल दर और इनियर टाइम से जुड़ी है, ठीक है। लाइनर टाइम से जुड़ी है, जो फिजिकल इंसानी अनुभव की नींव और प्यार से प्रिंसिपल पर आधारित ज्यादा बैलेंस और इन्फॉर्म ग्रोथ के लिए शुरुआती पॉइंट्स का काम करती है। जो 3D का चेतना है कि मुख्य पहलू है, 3D जो है उसकी चेतना और मुख्य मुख्य पहलू है, उसके बारे में देखते हैं हम और उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक बात और अहंकार, अहंकार जो है, बुद्धिक बात और अहंकार, ध्यान, ध्यान ठोस चीजों पर जो सर्तिक दिखावे और भारी मन यात्रा पर होता है, ठीक है ना। जो 3D के जो सोर्स वाले होते हैं जो, और फिफ्थ डायमेंशन जो 5D जो है, फिफ्थ डायमेंशन बोलता है एक ऐसी हालात जहाँ समय को अलग तरह से महसूस किया जाता है और चिंता, प्यार, खुशी और हायर सेल्फ की साथ जुड़ी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जो, अच्छा, ये 3D का जो मुख्य पहलू है उसके बारे में हम देखते हैं। ये 3D का मुख्य पहलू है। ओके, ये आना था 5D माइलस्टोन। ये 5D की जो लोग हैं उसकी क्या सोच होता है, एक बार देखते हैं एग्जांपल पे। 5D माइंडसेट में जाने को प्यार दिया और माइंडफुलनेस चुनने का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस बताया गया है, न कि कोई परमानेंट डेस्टिनेशन। जैसे लोग हमारी कम्युनिटी में कंपटीशन की वजह और कोऑपरेशन का अनुभव कर सके, क्योंकि हम अपनी मेंबरशिप को ऑर्गेनिकली बढ़ा रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, हमारी कम्युनिटी को ऑर्गेनिकली यानी कि बिना टूटने वाले बिना जोड़ने फिर से तोड़ने वाले कम्युनिटी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कम्युनिटी का डायरेक्शन है, कम्युनिटी का डायरेक्शन क्या है? हम इस डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं जब तक हम अपने इकोनॉमी फेज तक पहुंचते है। हम 5D माइंडसेट की साथ काम करने
लगेंगे, तो उस समय कम्युनिटी का हर मेंबर कमी और जो अनजान चीजों की दर, जो कंपटीशन और दूसरी जुड़ी हुई चीजों की साथ काम नहीं कर रहा होगा। तो दोस्तों, ये 5D की और 3D के शो से, जो 3D वाले जो है उसमें जो ज्यादा जेलसी फील करने वाले दूसरों की चीज पे, ऐसा बहुत सारे, और जो 5D है उसमें सोच आगे रखने वाले, बहुत नॉवल होने वाले इंसान, क्योंकि ये चीजों में फोकस कर रहे हैं जो आने वाले समय के साथ जो हमारे साथ होगा। ठीक है। हम्म। ओके। ओके। आए, फिर से हो गया। ओके। अम, ओके। जो अगला सेक्शन है उसके बारे में देखते हैं। तो अगला सेक्शन में आप चलिए वहां से शुरू करते हैं जहां हमने पिछले हफ्ते छोड़ा था। दोस्तों, कैसा लग रहा है आज की एजुकेशन, और आपको आज की एजुकेशन की क्या समझ है, जो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए मुझे। तो अगले हफ्ते फिर मैं आपके लिए और हमारे पूरे तमाम कम्युनिटी मेंबर्स के लिए अच्छे और बेहतर बनाने की ज़रूर कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है। तो अगले स्लाइड की तरफ लेके चलते हैं, जो गुडविल जो सेक्शन है, गुडविल सेक्शन में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हम और आपकी तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में भी सोचते हैं। गुडविल को उसकी विस्तार के लिए, कैश रिजर्व बनाने के लिए दान करना, और ये सच है कि गुडविल टीम अब हमारी कम्युनिटी का एक जरूरी हिस्सा है, जिस पर हमारी मेंबरशिप को ऑर्गेनिकली बढ़ाने की जिम्मेदारी है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कम्युनिटी इस से कितना सपोर्ट करती है। ठीक है। तो गुडविल टीम का लक्ष्य हमारी मेंबरशिप को हर साल ऊपर की ओर बढ़ाते रहना है। अभी जो है गुडविल टीम ये दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या वे इस साल 2026 की मार्च और मई के बीच में लगभग 2000 मेंबर दे सकते हैं, या अगर वे सफल होते हैं तो हम उन्हें 2026 तक कम्युनिटी में 5000 और मेंबर जोड़ने का एक और माइलस्टोन की पहुंचने का मौका देंगे। ठीक है। तो गुडविल का जो है सेक्शन है, गुडविल का जो सेक्शन है उसके अंदर क्या क्या लिखा गया है देखते हैं। ठीक है। पूरी कम्युनिटी की ये सहयोग से ये गुडविल प्रोग्राम के जरिए हासिल किया जाएगा, यानी कि नीचे वो अनुमति जो मेंबरशिप जो अनुमति मेंबरशिप दिखाई गई है, जो हमें अभी से 2030 की बीच गुडविल से मिलेगी। ठीक है। तो साल मेंबर्स द्वारा जोड़े जाने वाले मेंबर्स की संख्या प्लस एसबीसी गुडविल 2026 में कम से कम 10,000 से 12,000 मेंबर हो सकते हैं, और 2027 से 2015 तक आपको 5,000 में 1,500 में उसमें 30,000 डॉलर एक्सपेंड करने की बात की है, और
2028 में 35,000 से 50,000 और 2029 से 55,000 to 1 लाख से और 2030 में 1 लाख से लेके 1,500 मेंबर्स तक बढ़ाने की पूरी पूरी संख्या तैयारी चल रहा है। ठीक है, तो पायलट प्रोग्राम और फंडिंग, तो इसके बारे में ये बहुत ही अहम है, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। पायलट प्रोग्राम और फंडिंग है उसके बारे में ये आप और हमारे सबसे ज़्यादातर ये सवाल पूछने वाले सवाल की जवाब है। अभी इस साल मई तक 10,000 या उससे ज़्यादा मेंबर्स तक पहुंचने में हमारी मदद करने की लिए ये पायलट प्रोग्राम पर है। अगर ये जो ज़्यादा है तो हमारा लक्ष्य 2027 तक फिर से ऐसा करना है, उन मेंबर्स के साथ मिलकर काम करना और जिन्हें फंड का एक्सेस मिल गया है और दूसरे मेंबर्स जिन्होंने अभी तक एसबीसी फंड्स का एक्सेस नहीं लिया है, जैसा कि ऊपर टेबल में दिखा जा सकता है, हम उनकी बिजनेस को बढ़ाने और अपनी मेंबरशिप की उम्मीदों को पूरा करने के लिए फंड जुटाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अहम बातें हैं दोस्तों कम्युनिटी के लिए, और ये हम सबको, आप सब लोग जो है मिलकर ये समझना होगा। जो फाइनल मैसेज है एडमिन की तरफ से जो आप और हमारे लिए दिया गया है, हम एक कम्युनिटी की तौर पर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो बहुत कम जो मिलता है और हमारा तरीका अनोखा है। इसलिए हम सभी सदस्यों से गुजारिश है कि वे उनके साथ इस भावना से काम करें। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का एपिसोड जो है वीक नंबर यानी 33 जो है आज का यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों फिर आप लोग के साथ मुलाकात होंगी अगले हफ्ते, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक अपना और सभी का ख्याल रखना। आज की एजुकेशन को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आज की मीटिंग जो है उसकी वीडियो को ज़रूर आप ध्यान से देखिए और समझने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि और इसके साथ साथ आप अपने टीम मेंबर्स और अपने फैमिली वालों को भी ये वीडियो देखने की ज़रूर सलाह दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप नया है चैनल में तो, और लाइक भी ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर लिखिए, आपको जो भी सुझाव चाहिए कम्युनिटी की और हमारी एजुकेशन के अंदर, तो आप ज़रूर उसमें अपने राय देना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आज मैं आज की जो स्क्रीन शेयर है उसको ऑफ कर दे रहा हूँ और आज की एजुकेशन यानी कि यहीं तक खत्म होता है। इजाजत दीजिए, सईद को फिर से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए दोस्तों और सेफ रहिए। बाय, अलविदा।